ये इस वक्त ये वही जगह है, गुंबद जिसे आप कह सकते हैं। बाकी आयात भी यहाँ पर उसकी भी तज़ीन व आरइश की गई है। और ये एक ख़ूबसूरत सा झूमर ये है कि हर साल इमाम हुसैन 9वीं और 10वीं मुहर्रम की रात को यहाँ पर मतलब उनका आना होता है और वो यहाँ पर मेहमान बनकर आते हैं। ये जब जलूस वगैरह 9वीं 10वीं मुहर्रम के निकलते हैं उन दिनों में, या उसके अलावा जब कुछ ऐसे ओकेशंस होती हैं उन दिनों में ये ताज़िए निकाले जाते हैं। और ये एक झूला है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग के साथ हम आए हैं। आज मैं आया हुआ हूँ रोहड़ी और सक्खर के विज़िट के ऊपर, और जो रोहड़ी की सक्खर की स्पेशल और जो बहुत ही यूँ समझे मखसूस प्लेसेस हैं उनका मैं आज आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा। तो सबसे पहले जो हम विज़िट करने जा रहे हैं वो है करबला का रोहड़ी की, जो कि सबसे जो अहले तशी हज़रात हैं उनके लिए जो मुक़द्दस जगह है रोहड़ी की करबला। आज हम इसे विज़िट करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग जब 9वीं 10वीं मुहर्रम का जुलूस आता है तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, और ये सारी जगह भरी होती है। तो आज मैं ये आपको विज़िट करवाऊँगा पूरी करबला अंदर से इंशाल्लाह। और अगर हाँ चैनल पर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अगर आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए छोटा सा काम कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये आप जैसे गली से उतरते हैं ये है करबला। इसे हम सारा मतलब ये सारा एरिया है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ारात मौजूद हैं। हम इसे नंबर वाइज एक एक करके इसे विज़िट करेंगे। सबसे पहले हम इस करबला के अंदर जाएंगे, जो यहाँ पर एक मज़ार बना हुआ है, मोर शाह के नाम से ये मज़ार है। तो हम अंदर जाएंगे और ये इसकी एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये अलम लगा हुआ है, ये इसकी सारी जो है वो एंट्रेंस है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये सबील इमाम हुसैन यहाँ पर लगाई गई है। लोग यहाँ से पानी भरते हैं और आई थिंक कि ये आरओ प्लांट होगा। अब हम चलते हैं अंदर। ये इसकी एंट्रेंस है और ये आप देखें ये दरअसल जो रिहायशी इलाका है ये उसके करीब है। हम इसे अंदर विज़िट करेंगे। सबसे पहले हम अपने शूज़ वगैरह उतार देते हैं, देन हम चलते हैं अंदर। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से, ये बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। अच्छा, ये जो कब्र मुबारक है ये है इराकी कासिद करबला मोहल्ला। इसकी हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये एक झूला रखा हुआ है, आई थिंक ये ताज़िया है जी, ये भी एक ताज़िया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसी जगह के अंदर रखा हुआ है। अब जो यहाँ पर जो मेन जिस बुज़ुर्ग की कब्र मुबारक है वो ये हैं, आप पढ़ सकते हैं, सैयद मोर शाह और सैयद मोहम्मद शरीफ बिन सुल्तान अली रिज़वी। इनकी भी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। ये इनकी कब्र मुबारक है। लोग यहाँ पर आते हैं फ़ातिह ख़ानी के लिए। ये आप देखें, इनकी पूरी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ कि ये जो करबला बनाई गई है, जो यहाँ पर रोहड़ी में बनाई गई है, इसका मेन मकसद क्या है। और सबसे स्पेशल चीज़ जो मुझे ज्वाइन किया है आज, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं, ग़ुलाम मुश्तबा ने। इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे ज्वाइन किया है आज पूरे सक्खर के टूर के लिए। अब हिस्ट्री में आपको बताता चलता हूँ। अब सबसे पहले ये जो जिन बुज़ुर्ग की मैंने अभी आपको दिखाई कब्र मुबारक, इनका नाम है सैयद मोर शाह, ठीक है। अब शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये ज़वार हुसैन थे,
ये करबला जाया करते थे और पैदल जाते थे करबला। आफ्टर दैट ये वहाँ से वापस आते थे इस तरीके से कि करबला को, इमाम हुसैन के रोज़े को कमर ना हो, ठीक है। जैसे बंदा सीधा जाता है उसी डायरेक्शन से वो वापस आता है, इसी तरह ये वहाँ से वापस आते थे। तो ये हर साल जाया करते थे पैदल करबला, इराक़। तो एक वक्त आया, इनकी जो एज थी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, 80+ इनकी एज हो गई थी, तो इनके लिए जाना वहाँ मुश्किल हुआ। तो उसके बाद एक बार जब ये लास्ट टाइम ये जब वहाँ गए थे इराक़ में इमाम हुसैन की रोज़े पर, तो इमाम हुसैन ने इन्हें कहा था, मतलब इन्हें ख्वाब आया था कि आप मेरे रोज़े पर अब ना करें, अब हम आपके मेहमान बनकर आएंगे, ठीक है, और आप हमारे मेज़बान होंगे। इट मीन्स के इमाम हुसैन ने फरमाया था कि अब हम रोड़ी आएंगे, और उन्हें फरमाया कि अब आप वापस चले जाएं, हमारे मेहमान जो हमारे कुछ लोग आएंगे आपकी तरफ और वो सारा इंतज़ाम करेंगे, आप यहाँ से वापस चले जाएं। उसके बाद बनु असद कबीला जो था, उनके बनु असद ये वो कबीला था जब करबला का मार्का हुआ, उसके बाद जो शहीद किया गया उनको, अहले बैत को वहाँ पर। उसके बाद बनु असद कबीले ने उनके कफन दफन का सारा इंतज़ाम किया था। तो बनु असद कबीले के वहाँ से 2 लोग आए थे, 2 भी आते हैं, जो हिस्ट्री में हमने ये भी सुना है कि 2 से ज़्यादा भी हैं। वो लोग वहाँ से करबला के जो मखसूस सामान हुआ करता है, जो वहाँ पर यूज़ हुआ है इमाम हुसैन और उनके साथियों की तरफ से, वो वहाँ से लेके आते हैं रोड़ी में। तो रोड़ी में, जहाँ पर इस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मोर शाह, जो सैयद मोर शाह थे, इनकी मज़ार पर वो सामान लेके आते हैं और यहाँ पर रख दिया जाता है। और मानना ये है कि हर साल इमाम हुसैन 9वीं और 10वीं मुहर्रम की रात को यहाँ पर, मतलब उनका आना होता है और वो यहाँ पर मेहमान बनकर आते हैं। अब मैं आपको उस बनु असद के कासिद की, उनकी भी मैं आपको मज़ार कब्र मुबारक दिखाता हूँ कि जो यहाँ पर वो सामान लेके आए थे, उनमें से जो एक थे वो यहीं फ़ौत हुए और उनको यहीं दफन किया गया। तो उनकी कब्र मुबारक भी मैं भी आपको साथ दिखाता हूँ। तो ये हैं जिन्हें इराक़ी कासिद कहा जाता है, ठीक है, इराक़ी पीर भी इन्हें कहा जाता है। और ये जिनकी कब्र मुबारक अभी आप लोग देख रहे हैं, ये लाए थे बनु असद की, ये कबीले के लोग हैं, और ये करबला से वो सामान लेके आए थे। इन्हें भी इमाम हुसैन की ज़ियारत हुई थी कि आप लोग जाएं, मेरा रोड़ी में एक मानने वाला है, मुरीद है, आप जाएं और उसकी तरफ ये सारा मेरा सामान लेके जाएं। तो ये वो कासिद हैं जो कि सामान लेके आए थे। ये अभी हम करबला के अंदर आ गए हैं। ये जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी नक्शो कितनी खूबसूरती के साथ ये सारा डिज़ाइन बनाया गया है यहाँ पर। और ये अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी, ये इस वक्त ये वही जगह है, गुंबद जिसे आप कह सकते हैं। ये मस्जिद, यहाँ पर खुतबा वगैरह किया जाता है, ये वो जगह, ठीक है। खूबसूरती बहुत दिल से, प्यार मोहब्बत से ये जिस जगह को तामीर किया गया है, ये देखें कुरान पाक की आयत भी यहाँ पर, उसकी भी तज़ीन व आराइश की गई है। और ये एक ख़ूबसूरत सा झूमर, ये भी यहाँ पर सजाया गया है। ये इंटीरियर है रोड़ी की करबला का, जो कि बहुत ही ख़ूबसूरत तर्ज़ तामीर की एक निशानी है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर, ये ताज़िए पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जब जलूस वगैरह 9वीं 10वीं मुहर्रम के निकलते हैं उन दिनों में, या उसके अलावा जब कुछ ऐसे ओकेशंस होती हैं उन दिनों में ये ताज़िए निकाले जाते हैं। और ये एक झूला है, ये बैक साइड पे अस्मा मुबारका शहदाए करबला, ये जो शहदा करबला हैं उनकी यहाँ पर उनके नाम वगैरह लिखे हुए हैं।
ये सारी मतलब करबला से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, और ये जो मातम वगैरह होता है ये उसकी पिक्चर्स, और ये एग्ज़िट है, मतलब जैसे आप अंदर आते हैं, ठीक है, ये उस तरह से इधर भी कुछ जगह बनाई हुई है, लेकिन आई थिंक ये स्टोर है। यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, और ये जो गेट है ये मेन गेट है, मतलब जब ताज़िए वगैरह बाहर निकाले जाते हैं उस वक्त इन गेट्स को ओपन किया जाता है, और ये मखसूस दिनों के अंदर इस गेट को ओपन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको एक मज़ार दिखा दिया, एक जगह दिखा दी। अब इस तरह की कुछ और जगह भी है, अभी हम वहाँ चलते हैं, मैं वो भी आपको डिटेल में दिखाता हूँ। और जो दूसरा क्रेडिट मुझे खुशी हुई कि जो यहाँ पर इंतज़ामिया थी उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने डिटेल में जो हिस्ट्री थी वो हमें समझाई, चीज़ों के बारे में बताया कि जहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो मैंने भी आपको दिखाई हैं, ये सारी हिस्ट्री उनकी तरफ से मुझे बताई गई थी। और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी प्लेस है उस तरफ। अभी हम सामने जो करबला है उस तरफ चलेंगे, वो इमाम अली के नाम से है मंसूब है करबला। ये हम अंदरून रोडी के अंदर मौजूद हैं। अब मुझे नहीं पता कि शायद ये करबला का दरवाज़ा ओपन है कि नहीं है, आई थिंक शायद क्लोज ना हो। यहाँ की जगह है। अच्छा, इन्होंने अभी कहा कि दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं ओपन करवाने की। ये इसका मेन लुक है। मैं ट्राई करता हूँ, अगर ओपन हो जाती है तो उनकी मेहरबानी होगी, लेकिन इस वक्त तो ये बंद है, ताला लगा हुआ है और बंदे को नहीं पता कि कहाँ है। अच्छा, हमने काफ़ी कोशिश की, ट्राई की। उन्होंने कहा है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हम लोग अभी नहीं खोल सकते। तो मैं आपको बाहर से ये दिखा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मुझे क्या किसी को भी नहीं है। गेट वगैरह आपके सामने क्लोज़ लगा हुआ है। दोस्तों, माज़रत चाहता हूँ कि मैं आपको ये करबला नहीं दिखा सका, ये जगह नहीं दिखा सका अंदर से। उसके पीछे वजह ये कि इन्होंने कहा है कि गेट वगैरह क्लोज़ हैं, जो कि शाम 4 बजे ओपन होंगे, और उससे पहले हम आपको नहीं दिखा सकते। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सखर का बाकी टूर भी अभी मैंने करना है, जाके बाकी जगहों को मैंने एक्सप्लोर करना है, उसके ऊपर मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगा। आज का व्लॉग कैसा लगा लाजमी बताइएगा, और अगला व्लॉग मैं तब अपलोड करूँगा जब इस व्लॉग के ऊपर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ 10 लाइक का टारगेट कंप्लीट करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।